हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, बहमनी साम्राज्य के बारे में और इसके साथ जो है अन्य प्रांतीय राजवंश के बारे में। विजयनगर, बहमनी एंड अदर प्रोविंशियल डायनेस्टी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ इसी वीडियो में जो है हम मुग़ल साम्राज्य को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, इससे पहले मेडिवल हिस्ट्री की एक वीडियो आई है और जिस वीडियो में कंप्लीटली दिल्ली सल्तनत को कवर किया है। ठीक, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। आइए डिस्कस करते हैं। इस वीडियो की खासियत है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। ठीक, इसके साथ अगर हम बात करें तो ये वीडियो ईच एंड एवरी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यूपी के आयोग की बात करें या फिर जो वनडे एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अक्सर क्या होता है कि जो क्वेश्चन बड़े एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसी क्वेश्चन को दोबारा से छोटे एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि पीसीएस प्री, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा गया है और सेम क्वेश्चन, ठीक, विद सेम ऑप्शंस, ठीक, पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के जो है वो डे वन या वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चंस को और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन पे कह रहा है सूची 1 और सूची 2। ठीक, यहाँ पर जो है कुछ वंश दिए गए और इनसे संबंधित जो है राजाओं के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संगम वंश का संबंध जो है हरिहर प्रथम से था। ठीक, सालू वंश का संबंध जो है नरसिंह सालुब से था। तुलुक वंश का संबंध वीर नरसिंह से था। एंड आगे बात करें आर वीरू वंश का संबंध जो है तिरुमाल से है। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर याद कर लेना, ध्यान से सुनना, संगम वंश के कार्यकाल की। ठीक, तो संगम वंश करीब करीब 1336 ईस्वी से लेके जो है 1485 ईस्वी तक चला। ठीक, इसी के साथ बात करें सालो वंश की, तो सालो वंश जो है 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक चला। फिर तुलुक वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक। और आरवीडू वंश की बात करें तो 1570 से 1639 ईस्वी तक चला था। ठीक, इन चारों वंश में एक चीज़ खासियत है और वो ये है कि इन चारों वंश का ये क्रम है। ठीक, सबसे पहले संगम वंश आया, फिर सोलो वंश आया, फिर तुलुक वंश आया, उसके बाद जो है आरवीडू वंश आया। ठीक, एक बार दोबारा, संगम वंश आया, सालो वंश आया, तुलुक वंश आया और फिर जो है आरवीडू वंश आया। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। ठीक, और उस शासक का नाम था जैनुल आबिदीन। क्या नाम था? जैनुल आबिदीन, जिसने जो है जजिया कर को और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था और यह शासक जो है कश्मीर का था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है दक्षिण में। ठीक, बहमनी राज्य का संस्थापक था। ठीक, तो दक्षिण में जो बहमनी राज्य का संस्थापक था और इसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन बहमन शाह। इसने जो है दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। ठीक, तो ये जो है 8 तेलुगु कवि थे। ठीक, 8 तेलुगु कवि को जो है कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कहते थे। ठीक, अष्ट प्रधान की अगर हम बात करें तो अष्ट प्रधान जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो है ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। ठीक, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज्जाक विजयनगर जो है ये देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। ठीक, एंड आगे बात करें विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, ये थी आपकी कोट्टम। ठीक, आगे बात करें तो प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था, तो ये आपका है जौनपुर। ठीक, एंड इसी प्रकार से आगे बात करें तो हिंदी खड़ी बोली का जनक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक, और ये जो है थे अमीर खुसरो। ठीक, आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस विजयनगर के शासक ने
वेल्लोर में, ये वेल्लोर आपका दक्षिण भारत में पड़ता है, ठीक। वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की जो है अनुमति दी थी, ठीक। तो ये आपको जो है वेंकट द्वितीय ने दी थी, ठीक। आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही है अपनी मदुरई विजय, ठीक है ना, या मदुरा विजय, कई बार मदुरई विजय लिखा हुआ मिलता है, ठीक। तो मदुरई विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली प्रथम कवित्री थी और ये थी आपकी गंगा देवी, ठीक। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था देव राय द्वितीय के शासनकाल में, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है भारत में सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है जौनपुर, ठीक। इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ये क्वेश्चन आगे भी डिस्कस किया गया, ठीक। जौनपुर की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक ने एंड इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल, ठीक। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने जो है अ फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी। इसमें साम्राज्य या एम्पायर का नाम जो था और वो था आपका विजयनगर साम्राज्य, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के बारे में, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ठीक। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चंस की जो है डेट दे रखी है और ये क्वेश्चंस कब आया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है वीडियो और इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, ठीक। पीडीएफ की आप चिंता मत करना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है संप्रदाय और संप्रदाय से संबंधित संत, ठीक। अगर हम बात करें चिश्ती संप्रदाय की तो चिश्ती संप्रदाय का संबंध था शेख हमीउद्दीन नागौरी से, ठीक। सोहरावर्दी संप्रदाय का संबंध था शेख बहाउद्दीन जकारिया के, ठीक। एंड नक्शबंदी संप्रदाय का संबंध था अहमद सरहिंदी एंड आगे बात करें काहिरी संप्रदाय का संबंध जो था और वो था आपका शेख दाऊद किरमानी से, ठीक। एक बार दोबारा देखते हैं चिश्ती संप्रदाय का संबंध था शेख हमीउद्दीन नागौरी का, ठीक। सोहरावर्दी संप्रदाय का संबंध था शेख बहाउद्दीन जकारिया से, ठीक। नक्शबंदी संप्रदाय का संबंध था अहमद सरहिंदी से एंड आगे बात करें तो काहिरी संप्रदाय का संबंध था और ये संबंध जो था शेख दाऊद किरमानी से, ठीक। आगे बात की जा रही है वह योग जो वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था जिसकी क्रिया को सूफी संतों ने भी जो है अपनाया था, ठीक। और इस योग का नाम जो था यह था आपका हठ योग, सिंपल है, ऐसे याद कर लो। नाथ पंथियों के द्वारा जो है हठ योग को अपनाया गया था। किसको कैसे याद करना है, देखो कई बार आपको जो है रास्ते में नाग मिल जाए, ठीक है ना, और नाग मिल जाए तो बस सांप जो है नाग जो है फन खड़ा करके आपके रास्ते में खड़ा रहेगा, ठीक, खड़ा रहेगा, हटेगा नहीं मतलब हटी है, हटी से याद कर लो। नाग पंथियों के द्वारा जो है हठ योग की जो है अपनाया गया था, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, ठीक। आगे बात की जा रही है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, ठीक। अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे और ये थे आपके शेख निजामुद्दीन औलिया के, ठीक। आगे बात की जा रही है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, ठीक। तो ये जो है ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य थे, ठीक। आगे बात करें शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे और ये जो है बाबा फरीद के शिष्य थे, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है सूफी संत महबूब ए इलाही, क्या सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, ये जो है ये कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक। आगे बात की जा रही है कि वह सूफी संत जिसके विचारों को जो है सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो ये जो है फरीदुद्दीन गंज ए सकर, क्या फरीदुद्दीन गंज ए सकर, इनके जो विचार थे इनके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, ठीक। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी आपको और ये प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था आपका नक्शबंदी संप्रदाय, ठीक। आगे बात की जा रही है सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है, ठीक, ये आपका मानता है शाह मोहम्मद गौस और कबीर शिष्य थे, कबीर जो शिष्य थे ये थे आपके रामानंद के, ठीक। मीराबाई समकालीन थी, मीराबाई जो है चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी। किस
भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया था, चैतन्य के प्रयास से। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है गुरु नानक का जन्म स्थल था, ये तलवंडी ननकाना आज का पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, आगे बात की जा रही है हुजूर साहब द्वारा जो गुरुद्वारा किसकी याद में बना था। ठीक, ये आपका जो है सिख धर्म के 10वें गुरु, ठीक 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जो है याद में गुरुद्वारा बना था और उस गुरुद्वारे का नाम है हुजूर साहब। ठीक, और इनका जन्म जो है आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कोई व्यक्ति, ठीक क्या, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे। ठीक, यह कथन था आपका रामानंद के। ठीक, आगे बात की जा रही है पुष्ट मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया गया था आपका वल्लभाचार्य के द्वारा। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव, और शंकर देव संबंधित थे आपके वैष्णव संप्रदाय से। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। ठीक, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है अलवार संतों का संबंध जो है विष्णु भगवान विष्णु से था। ठीक, और अलवार संतों को जो है वैष्णव के नाम से जानते हैं। ठीक, वैष्णव के नाम से जानते हैं और अलवार संतों की संख्या जो है 12 है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में जो है भक्ति संस्कृति का जो है भारत में पुनर्जन्म हुआ था। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे आपके नामदेव। कौन थे? नामदेव। ठीक, आगे बात करें तो मलूक दास एक संत कवि थे कड़ाके। ठीक, और निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये आपके जो थे ये सूफी संत थे। ठीक, कौन थे? निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सल्तनत काल। ठीक, सल्तनत पीरियड मिसलेनियस। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं जौनपुर के सरकी वंश का जो अंतिम शासक था और इसका नाम था हुसैन शाह। ठीक, क्या था? जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था आपका हुसैन शाह। ठीक, एंड यहाँ पर सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है। ठीक, सूची 1 में शासक और 2 में राज्य। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राणा हमीर का संबंध जो है मेवाड़ से था, राजस्थान में पड़ता है। राणा चुंडा का संबंध मारवाड़ से था। ठीक, और मलिक राजा फारूकी का संबंध खानदेश से था। एंड आगे बात करें तो मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ का संबंध जो है ये जौनपुर से था। ठीक, और ये यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। ठीक, तो ये जो है आपका बसरा है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात की जा रही है खरीदादार कौन था। ठीक, खरीदादार जो था और वो था फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों के द्वारा। ठीक, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी पूर्व नहीं ईस्वी बाद है। ठीक, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ यहाँ पर पहले ईस्वी आती है और इसके 570 ईस्वी बाद 570 साल बाद जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म माना जाता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। ये आपके तुर्क वर्ग के थे। ठीक, आगे बात की जा रही है सल्तनत काल में भूमि को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका नाम था मसाहत। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता है आरिज-ए-ममालिक। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। क्या? बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। ठीक, यानी कि बाबर के द्वारा किस वर्ष में भारत में आक्रमण किया गया और कब जो है बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी भारत में। ठीक, इन्वेजन ऑफ बाबर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रत्येक प्रश्न की जो है डेट दे रखी है, कौन सा प्रश्न कब आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं आप पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न जो है ये कह रहा है अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत के
बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है निमंत्रण दिया गया था, और ये था आपका दौलत खान। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। ये है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ठीक, और ये जो है ये युद्ध हुआ था गौरी के बीच। ठीक है ना, और दूसरा आपको बताना है। ठीक, अगर आपको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है ना, एक जो तरफ था वो तो मैंने बता दिया मोहम्मद गौरी, दूसरा तरफ कौन था वो कमेंट बॉक्स में करें कमेंट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो एक तरफ तो आपका था मोहम्मद गौरी, ठीक, और दूसरी तरफ था आपका पृथ्वीराज चौहान। ठीक ठीक, याद कर लेना, मोहम्मद गौरी प्रथम युद्ध में हार गए थे। ठीक, और पृथ्वीराज चौहान जो है ये विजयी हुए थे। ठीक, इसी प्रकार से पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जो है विजयी हो गया था। ठीक, ये जब भारत में देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने थोड़ा गलत एक्सप्लेन किया है। जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था वो पानीपत का युद्ध नहीं था। ठीक, पानीपत का युद्ध नहीं था, वो था तराइन का युद्ध। सॉरी फॉर दैट, पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक, पानीपत का युद्ध जो है 1526 में हुआ था। इसमें जो है लोधी, ठीक, एक तरफ लोधी था, ठीक है ना, और दूसरी तरफ जो था आपका बाबर। ठीक, बाबर ने विजय प्राप्त की 1526 में, और इसी युद्ध के बाद जो है प्रथम युद्ध था जब बाबर ने भारत में तोपों का प्रयोग किया था। ठीक, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, ठीक है ना। एंड आगे अगर हम बात करें तो आगे बात की जा रही है बाबर को सर्वप्रथम जो है बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। ठीक, मेवाड़ के राजा को जो है 1527 ईस्वी में कानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था राणा सागा। ठीक, को आगे बात की जा रही है कि बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था सोबिन से बानी खान ने, एंड बाबर ने जो है बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। ठीक, अब बात करेंगे हम हुमायूं शेरशाह के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं शासक जिसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी शेरशाह। ठीक, और ये शेरशाह जो अफगानी था। ठीक, एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद, इसका नाम है किला ए कोना, का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर जो है राजस्व दरों का हिसाब लगाता था। सॉरी, रही, ये था रही। ठीक, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा सॉरी स्थान से संबंधित है मारवाड़। मारवाड़ कहाँ पे आपका राजस्थान में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था को प्रारंभ किया था शेरशाह ने। ठीक, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालंजर में। एंड आगे बात की जा रही है मध्य युगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। ठीक, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को संबद्ध करेंगे शेरशाह से। दिल्ली में अब पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया था शेरशाह ने। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था आपका शेरशाह ने। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना, ये आपका है KR कानूनगो। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। ठीक, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, ये दोनों एक ही हैं। ठीक, 1540 में, और तालीकोट का युद्ध जो आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करेंगे अकबर के बारे में। पहला क्वेश्चन कह रहा है मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बहल उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया था रजत रंगड़ी। ठीक, आगे बात की जा रही है अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। ठीक, आगे बात की जा रही है वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी तथा जिसे
अकबर ने प्रारंभ किया था। तो ये थी आपकी मनसबदारी व्यवस्था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी अकबर के द्वारा। ठीक, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का जो सेनापति था इसका नाम था हकीम खान सूर। ठीक, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे आपके तानसेन और हरिदास। ठीक, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पे। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार था आपका अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक, राम सीता की आकृतियों और राम सिंह देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे अकबर ने। ठीक, आगे बात करें तो अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, ये था आपका मुजफ्फर खां तुर्बाती। ठीक, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था ये थे आपके हरिविजय सूरी। ठीक, आदम खां किसके द्वारा जो है मारा गया था, बादशाह अकबर के द्वारा जो है उदम खां सॉरी अब जो अदम खां है। ठीक, ये मारा गया था। ठीक, आगे बात की जा रही वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, ये था आपका बादशाह अकबर। ठीक, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था आपका बादशाह अकबर। ठीक, अकबर के शासनकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल साम्राज्य या मुगल राज्य का भाग नहीं था वो था आपका गोलकुंडा। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जाए राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी वो था मेवाड़। ठीक, मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे वो थे कछवाह। ठीक, अकबर के शासनकाल में दक्कन में बहु राजस्व वसूली का प्रचलित जो आधार था वो था जब्त। ठीक, चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी बीजापुर बादशाह की पत्नी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मुगलों में से अनपढ़ था अकबर। ठीक, और आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था ये था अकबर। ठीक, यहाँ पर सुमेलित करना है 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक, और 1507 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ठीक, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और आपका जो है 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक, दक्कन का वह राज्य जो अकबर के द्वारा विजित किया गया था वो था आपका अहमदनगर। ठीक, अब हम बात करेंगे जहांगीर और जो है शाहजहाँ के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शाहजहाँ के शासनकाल में जो है बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था जुझार सिंह बुंदेला ने। ठीक, युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहाँ की उपाधि प्राप्त की थी 1617 ईस्वी में जो है। ठीक, एंड आगे बात करें यानी कि जो खुर्रम था वही शाहजहाँ था और शाहजहाँ खुर्रम से ये शाहजहाँ जो बना था ये 1617 ईस्वी में बना था। ठीक, जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह था आपका अबुल हसन। ठीक, वह शासक जिसने एक सिख गुरु का जो है सर कलम करवाया था ये आपका था जहांगीर। ठीक, आगे बात की जा रही है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह जो किया था खुर्रम कौन था आपका शाहजहाँ। ठीक, और आगे बात की जा रही है महाबत खां और खुसरो। ठीक, इन तीनों ने जो है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक, आगे बात की जा रही है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का जो राजदूत आया था वो था आपका विलियम हॉकिंस। ठीक, आगे बात की जा रही है ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के दरबार में। ठीक, तो यहाँ कह सकते हैं जहांगीर के दरबार में जो है विलियम हॉकिंस आया था जो जेम्स प्रथम का जो है राजदूत था। ठीक, इसके साथ जो है थॉमस रो भी जो है जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक, जहांगीर ने जो है टॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। ठीक, एंड आगे बात करें तो वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था वो था आपका चित्रकला। एंड आगे बात की जा रही है मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। ठीक, आगे बात की जा रही है
मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर जो है निषेध लगाया था, ये आपका था जहांगीर। ठीक, मुगलों एवं मेवाड़ों के मध्य मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य जो चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में जो है हस्तांतरित हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक, वह सिख गुरु जिसने जो है विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, ये आपके थे अर्जुन देव। ठीक, और बाद में अर्जुन देव की जो है जहांगीर के द्वारा फांसी पर लटका के हत्या कर दी गई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है नूर जहां के गुट का सदस्य नहीं था, जहांगीर बाकी थे। ठीक, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह था फ्रांसिस्को पेल सर्ट। ठीक, वह विदेशी यात्री जिसने जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, ये था आपका फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ठीक, आगे बात की जा रही है मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर। ठीक, और बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था, ये आपका किया था मीर जुमला के द्वारा। ठीक, अब वहीं आगे बात की जा रही है कि शाहजहाँ ने जो है शाह बुलंद इकबाल की पदवी जो दी थी दारा सिको। एंड आगे बात की जा रही है बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया गया था कबींद्राचार्य। ठीक, आगे बात की जा रही है वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से जो दिल्ली स्थानांतरित की थी, और ये था आपका शाहजहाँ। ठीक, ये ताजमहल के बारे में पता ही होगा, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। अब हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब के शासनकाल की घटी घटनाओं का सही कालक्रम दर्शाइए। ठीक, यहाँ घटना और यहाँ पे वर्ष। सबसे पहले जो घटना घटी थी वह थी बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 में, फिर धर्मत की विजय अप्रैल 1658 में, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में, और देवराय की लड़ाई जो है अप्रैल 1659 ईस्वी में लड़ी गई। ठीक, देखो 1658 ईस्वी में फरवरी में बनारस के राजा सूजा की पराजय औरंगजेब के द्वारा। ठीक, फिर अप्रैल 1658 में धर्मत की विजय ठीक औरंगजेब की, फिर मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई, और अप्रैल 1659 में अगली साल देवराय की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जानते हैं। ठीक, एंड दारा सिकों को दफनाया गया था दिल्ली में। ठीक, और मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब ने। ठीक, आगे बात करें तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मुगल सेना में जो सबसे अधिक राजपूत थे और सबसे अधिक जो है मराठा सेनापति थे, ये आपके तो जहांगीर के औरंगजेब के दरबार में। ठीक, एक और क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल जो राजा था उसके दरबार में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? ठीक, तो ये भी आपका औरंगजेब ही आंसर है, क्योंकि राजपूत कौन हिंदी तो होते हैं ना। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है शाहजहाँ के शासनकाल में जो है अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था आपका औरंगजेब। ठीक, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने जो है ढूंढ निकाला था ईश्वरदास नागर को। ठीक, और मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे और इसका नाम था वीणा। ठीक, वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण किया था, ठीक है ना, यानी कि 2 बार क्या बोलेंगे राज तिलक कराया था औरंगजेब ने। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है औरंगजेब ने जो है दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था और वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब के। आगे बात करें औरंगजेब ने किसको जो है शाहे बात उज जमानी की उपाधि दी थी, और ये थी जहां आरा को जजिया शासनकाल में पुनः कर लगाया गया था, और ये था आपका औरंगजेब। ठीक, एंड आगे बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में जो है जाटों ने मकबरे को जो है क्षतिग्रस्त किया था, ये अकबर के शासनकाल की बात है। ठीक, उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस